हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे अपनी क्लासेस वेब एप्लीकेशंस की। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा जो सेशन है वो है थर्ड सेशन में हम आज सीखेंगे कि इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये इंटरनेट पर संचार का एक रूप है। इंटरनेट के द्वारा हम जो मैसेजिंग करते हैं बेसिकली उसी को कहते हैं जो दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, जिसमें सेंडर होते हैं, रिसीवर होते हैं। हम इसमें टेक्स्ट बेस्ड जो मैसेज होते हैं टेक्स्ट के रूप में वो हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं। लेकिन आजकल के हिसाब से हम देखें तो इसमें वॉइस हो गया, या हम अपनी फ़ाइल भी शेयर कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह के फ़ीचर काफ़ी आ गए, जैसे व्हाट्सएप वगैरह है या फेसबुक मैसेंजर है या ऐसे बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह जो आप आजकल यूज़ कर ही रहे हैं। तो इन्हीं को बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इस समय काफ़ी एडवांस हैं। हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को शेयर करने की सुविधा देते हैं। अब देखिए जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप फाइल भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं या अपनी आवाज़ को मतलब रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी ही है जैसे फाइल ट्रांसफ़र, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग डेस्कटॉप इत्यादि। शेयरिंग डेस्कटॉप भी जैसे हम मतलब कि काफ़ी स्काइपी वगैरह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप अपने डेस्कटॉप को भी शेयर कर सकते हो, अपने जो आपकी स्क्रीन है उसको भी आप शेयर कर सकते हो। तो ईमेल से अलग, ये ईमेल से अलग कैसे है ये मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ईमेल से अलग इंस्टेंट मैसेजिंग एक रियल टाइम रिस्पॉन्स मैसेंजर होते हैं। रियल टाइम का मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पर करते हैं, व्हाट्सएप पर हम क्या करते हैं कि चैटिंग की जो सुविधा है वो हमें प्रोवाइड होती है। लेकिन मेल क्या है, मेल में आप आज मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज जो है वो पड़ा रहेगा और आप एक टॉक के लिए आप तुरंत यूज़ नहीं करते रियल टाइम में, उसके लिए आपको व्हाट्सएप वगैरह ही यूज़ करना पड़ता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सेंडर और रिसीवर दोनों ऑनलाइन होते हैं। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र को रिसीव किए हुए मैसेज ऑफलाइन होने पर भी दिखाता है, जैसे आजकल व्हाट्सएप है या फिर आपका फेसबुक मैसेंजर वगैरह है। आप उसमें मैसेज कर दीजिए, अगर आगे का पर्सन जो है वो ऑफलाइन है तो उसको वो मैसेज जो है वो बाद में पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं इनमें काफ़ी फीचर हैं। इंस्टेंट मैसेज की विशेषताएं क्या हैं इनकी। सबसे पहली तो यही है, मैसेज को एक या एक से अधिक लोगों के पास एक बार में ही भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम SMS कहें या व्हाट्सएप में ग्रुप बना देते हैं हम या ब्रॉडकास्ट करते हैं हम, तो वो सारे इसी के फीचर हैं। ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है बच्चों के नंबर ऑफ पर्सन आप एक ही जगह पर उनको जोड़ के, एक ही ग्रुप में आप जोड़ के आप उनसे बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की फ़ाइल को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। हम अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल भेजें, एक्सेल की फ़ाइल भेजें या ऑडियो क्लिप भेजें या वीडियो क्लिप भेजें या किसी की फ़ोटो भेजें, ये सारी सुविधाएं हैं। फाइल ट्रांसफ़र का पहले भेजे गए मैसेजों की, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, मैसेज की हिस्ट्री मतलब उनका इतिहास। ठीक है, हम जो मैसेज पीछे भेजे गए हैं हम उनको भी चेक कर सकते हैं कि पहले किसने क्या भेजा है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आजकल के जो मैसेंजर हैं उनमें ये हैं अभी। ठीक है, इंस्टेंट मैसेज अकाउंट क्या है। बेसिकली हम अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी मैसेजिंग, ऑनलाइन चैट या कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें उसी सॉफ्टवेयर में साइन इन करना होगा। जैसे आपने अगर व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया है तो आपका वो अकाउंट व्हाट्सएप पे ही चलेगा। अगर आपने किसी और मैसेंजर में बनाया है, मान लीजिए फेसबुक मैसेंजर आप यूज़ कर रहे हैं, तो
आपका जो फेसबुक में अकाउंट बनाया है वो फेसबुक में चलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं उनमें आपको अलग अलग तरीके से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। साइन इन या लॉग इन करने के लिए सबसे पहले उस इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर को हमारा अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है। अगर हम ऑनलाइन चैटिंग कह लें या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा उसमें लॉगिन होना अकाउंट का ज़रूरी है। हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, नो डाउट। हम फेसबुक भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, गूगल टॉक भी करते हैं, याहू में भी बना के रखते हैं, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इस समय मोबाइल में काफ़ी हमारे उपलब्ध हैं। जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टा हो गया या टेलीग्राम हो गया, बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप अलग अलग करके अकाउंट अपना बना के यूज़ कर सकते हैं। इसने एग्जांपल दी है, ये सिलेबस थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए इसने एग्जांपल दी है याहू मैसेंजर, जो आजकल नहीं कोई यूज़ करता। खैर, विंडो लाइव मैसेंजर हो गया, सॉफ्टवेयर सच एज स्काइप हो गया, तो ये थोड़े से अब आउटडेटेड हैं, ये अपडेटेड नहीं है। तो इस समय इनकी जो हम कहें कि इनकी जो डिमांड है वो लगभग ना के बराबर है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। इनमें हम दो तरह की कैटेगरी बना सकते हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड और एक वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड आजकल तो सभी एप्लीकेशन बेस्ड ही ज़्यादा चल रहे हैं। जो भी आप इस तरह के मैसेंजर जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड ही हैं, क्योंकि वेब बेस्ड का थोड़ा सा जो ट्रेंड था वो पहले था, अब वो नहीं है। उसका कारण क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड में हम अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और जो सामने वाला बंदा जब भी वो ऑनलाइन होगा वो हमारे मैसेज को पढ़ लेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड यह सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर या मोबाइल या हमारे अदर जो भी हमारी टैब्स वगैरह जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अभी आप मोबाइल में देखें तो आपको जो व्हाट्सएप वगैरह है या फेसबुक मैसेंजर है या इंस्टा है या टेलीग्राम है, ये जो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है ये आपको पहले डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन जो वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड तो आप ये मान के चलिए कि ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है जहाँ पर जाकर आप अपना लॉगिन करके आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सॉफ्टवेयर किसी भी वेब ब्राउज़र पर चलाए जा सकते हैं, इन्हें डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आप इनमें बस थोड़ी सी बात याद रखें, जो एप्लीकेशन बेस्ड है उनको आपको डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो वेब बेस्ड है, आप किसी भी ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा हो या फिर मोज़िला हो, आप किसी भी जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें आप साइट को खोल के आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। कुछ पॉपुलर इन्होंने दिए हुए हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। जो ये पॉपुलर कह रहा है वो गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडो लाइव मैसेंजर है, रेडिट बोल। ये काफ़ी आउटडेटेड हैं, ये पुराने हैं, लेकिन आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये भी कभी ना कभी एक अच्छे मैसेंजर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है वो वेब बेस्ड अब क्या है, वेब बेस्ड जो ऑनलाइन चलते थे, जैसे मीबू था, याहू मैसेंजर था वेब के लिए, MSN का था। ठीक है, IMO ने अपडेट, अब तो एप्लीकेशन भी बना दी है। ठीक है, तो वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर थे, ये अब थोड़े से आउटडेटेड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो कहीं ना कहीं हमें इनके नाम जो है एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए। इंस्टेंट मैसेज के लिए अकाउंट ओपन कैसे करें? ठीक है, क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। तो इसके लिए उदाहरण के लिए हम गूगल टॉक को लेते हैं। गूगल टॉक इन्होंने काफ़ी बार जिक्र किया है, तो गूगल टॉक को लेते हैं। वैसे इसका अभी जो नाम है वो इन्होंने अब तो
ये चलते नहीं है, अब तो ये बंद है। लेकिन उदाहरण के लिए हम गूगल टॉक में अपना अकाउंट खोलना सीखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी। गूगल टॉक, जिसे गूगल चैट के रूप में भी जाना जाता है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज थी जो टेक्स्ट और वॉइस संचार दोनों प्रदान करती थी। इसमें हम वॉइस कॉल भी कर सकते थे और इसमें हम चैट जो है टेक्स्ट के ज़रिए भी कर सकते थे। लेकिन इस समय काफ़ी एडवांस हो ही गया है, तो हम वीडियो वगैरह भी कर सकते हैं। समथिंग काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं। यह एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसकी कोई फीस नहीं थी, जिसे हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल भी करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। नोट, गूगल टॉक चलाने के लिए सबसे पहले हमारा जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। बिल्कुल, जीमेल अकाउंट, देखिए ये क्योंकि एक गूगल कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है, ये गूगल द्वारा बनाया गया था गूगल टॉक, और इसमें लॉगिन करने के लिए आपको पहले गूगल का अकाउंट बनाना पड़ता था, जिसे हम जीमेल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, गूगल का एक ही अकाउंट होता है, आप उसे जीमेल में क्रिएट करें, उसके द्वारा आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं, उसके द्वारा आप गूगल की अदर एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गूगल ड्राइव है, चाहे वो गूगल टॉक है। तो इस तरह की जो भी गूगल की एप्लीकेशंस हैं वो लगभग आपके जीमेल अकाउंट से ही चलती हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि इसे किस प्रकार चलाया जाता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका हम कितना यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गूगल टॉक का प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डाउनलोड कर रखी है एप्लीकेशन विंडोज 7 के लिए। तो जनरली जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो इसको रन करेंगे, और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। जस्ट मैंने यहाँ पर इसको ऑन किया तो आप इसकी स्क्रीन देखेंगे कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने उस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना है जो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है पहले से। तो जैसे मेरी स्टडी जगत की है, studyjagat@gmail.com, और यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, और हम इसको साइन इन करते हैं। ये भी कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये कनेक्शन की एरर आ रही है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि गूगल टॉक जो है वो फ़िलहाल वर्किंग में नहीं है, क्योंकि इसको गूगल ने हैंगआउट्स करके इसका नाम भी चेंज कर दिया था, और बहुत सी ऐसी जो इंस्टेंट मैसेजिंग की एप्लीकेशंस हैं मार्केट में हैं, व्हाट्सएप है या फेसबुक मैसेंजर है, तो इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस इस समय मार्केट में हैं, इसलिए गूगल ने इसको वर्किंग से हटा दिया है। तो चलिए हम दोबारा अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आज की आपकी जो क्लास हमने की है, अगर इसमें से आपको समझ आया है कुछ, तो वही हमारी पिछली क्लास की तरह हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहे हैं, ताकि आप इनको सॉल्व करके देखें कि कहाँ तक आपको ये इनके आंसर जो है हमारी इस क्लास से मिले हैं। अगर नहीं मिले तो इसको दोबारा रिपीट करके देखें, ताकि आप ये क्वेश्चन जो है बिना देखे आप इनको सॉल्व कर पाओ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वीडियोस को वो भी देखें और इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।